हयात, जरा अवन देख लेना। कुकीज देख लो, पहले भी जल गई थी एक बार। ठीक है आपा। नूर बेटा, जरा ये सारे लड्डू प्लेट में एक जगह अच्छी तरह सजा दो। हाथ से नहीं, चिमटे का इस्तेमाल करना। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। दुआ कहाँ है? फिर से गायब। आप लोगों की मदद नहीं कर रही? दुआ अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे कैसा आराम? मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आसानी करे। अम्मी मेरी मदद चाहिए? शुक्रिया बेटा, हम खुद संभाल लेंगे। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी ही देर में सब तैयार होने वाला है। दुआ बेटी, दरअसल एक रस्म है हमारे यहाँ, और इस रस्म के मुताबिक ये किया जाता है कि लड़की वालों की तरफ से होने वाले बच्चे का झूला आता है। क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मी को जानती हूँ तो ये रस्म मैं खुद ही कर दूंगी, बेफिक्र रहो। और वो भी इसलिए कि जो मेहमान आएंगे वो हमसे पूछेंगे। जाहिर है लड़की की माँ बहुत मसरूफ है। मरियम अम्मी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगी। अरे ये तो माँ का काम होता है बेटी, और मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। मैं कर लूंगी बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लिए आसानी पैदा करे। देख रही है ना आप दोनों, फिर जा रही है आराम करने। 2 मिनट खड़ी होती है, फिर सीधा बिस्तर में। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। ओह अलपर, कहाँ थे यार? यही हूँ भाई, कहाँ जाऊंगा मैं। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये बताओ कल क्यों नहीं आए तुम? बहुत मजा किया हमने। घर पर था, बाहर ही नहीं निकला। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। हमने पूरे साल की लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाइए? कैसी लिस्ट? अरे भाई समझो, 2025 की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ। ठहरो मैं लिंक भेजता हूँ तुम्हें। कसम से यार, तुम लोग किन चीजों में लगे हुए हो? सबसे खूबसूरत टांगे बूसे 100 लाख, सबसे अच्छी कमर जिमल कुर्कमास। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जिमल का क्या काम है इस लिस्ट में? वो भी तुम लड़कियों में शामिल होती है। तुम्हें क्या मसला है? खैरियत तो है भाई? तुम मुझसे जरा ठीक से और जबान संभाल कर बात करो, वरना मेरे जूते के नीचे आ जाओगे। जिमल मेरी और तुम्हारी दोस्त है, इस बात का लिहाज रखो। गुस्सा तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी मोहब्बत हो। मैंने तो सिर्फ खूबसूरती की तारीफ की है, कुछ किया तो नहीं ना। कमीने, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। कैसे बात कर रहा है मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बात करने की? ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो। होश में आओ अपने। हाँ, तो कौन बताएगा मुझे? आ गया समझ। तुम दोनों जरा साथ आओ मेरे, जल्दी, इंतजार कर रही हूँ। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है। ये जहेज है क्या? हमारी बड़ी बहू अभी उम्र से वापस आई, अल्लाह कबूल करे। उसी ने आपके लिए ये तहाइफ भेजे हैं। हाय, बहुत शुक्रिया सानिया साहिबा, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह उन्हें भी नसीब करे जिसने उसका घर नहीं देखा। आमीन। हाय, बहुत अच्छा है ये सब। अरे पता है, मेरे पास जमजम भी खत्म हो गया था, जाना कभी नसीब ना हुआ, लेकिन अगर किस्मत में हुआ तो जरूर एक दिन। मैं तो दिल से जाना चाहती थी कि उस मुकद्दस सरजमीन पर जाऊं और अपने दिल को सुकून दूं। मैं भी बाकी लोगों की तरह वहां जाकर इबादत करूं, तवाफ करूं, शुक्र अदा करूं। बस जल्द बुलावा आ जाए मेरा। आमीन। आपको भी एक बार फिर नसीब हो इंशाल्लाह। आमीन मरियम साहिबा। हम अपने बच्चों का घर बसाने में लगे हुए हैं, बस 2 पल का भी सुकून का सांस नहीं है, लेकिन रब के हर काम में मसलहत होती है। सब हो जाएगा मरियम साहिबा।
नूर बेटी जो चाहे अपनी मर्जी से ले सकती है। मैं चाहती हूँ कि हर चीज मेरी बहू की मर्जी की हो। अल्लाह खुश हो आपसे। तो ठीक है, फिर चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। क्या कहती हो बेटा? जी, जैसा आप मुनासिब समझें। तुम्हें ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नूर को बचपन से ही कम बात करने की आदत है। कम गो है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है चलते हैं अब। नूर आपा, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी कि आप जरा आ सकती हैं मेरे साथ? आती हूँ। हमारी नई दुल्हन को शॉपिंग का बहुत शौक है। घर में कभी देखा नहीं होगा ना, जो भी बाहर जाता है कुछ मंगवा लेती है। दुआ, इनको तो कुछ पता ही नहीं। लगता है इब्राहिम ने कुछ नहीं बताया। लेकिन उस इब्राहिम से तो मैं खुद ही मिली थी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि मैं बाबा से बात करता हूँ। अब क्या करें? ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा आपा। लगता है इब्राहिम ने मुझसे भी गलत बयानी की है। सोच रही हूँ दोबारा जाकर बात करूँ उससे। दुआ, ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? अगर पता चल गया कि ये सब तुमने किया है तो पता है क्या होगा? तो और रास्ता क्या है हमारे पास? लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। नूर आपा, ये क्या कह रही हैं? खुदा के वास्ते। नहीं, बस दुआ, तुमने मेरी जिंदगी में ऐसी नेकी की जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तुम्हें मजीद मुसीबत में नहीं डाल सकूंगी। अब यही मेरा नसीब है, इसे कबूल करना होगा। ओहो वाह, कॉफी मंगवा दूं तुम दोनों के लिए? तुम्हारी सास बैठ के इंतजार कर रही है। चलो। नूर आपा, जो मैंने कहा था वो लेना मत भूलिएगा। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम दोनों को मैंने यहाँ बिला वजह तो बुलाया नहीं है। बताओ, लड़ाई क्यों हो रही थी? मैडम, ये सब एक गलत फहमी थी, यकीन करें। जी मैडम, ऐसा ही है, कोई और बात नहीं। हम आपस में हल कर लेंगे। जी मैडम, बिल्कुल, हम संभाल लेंगे। माजरत चाहते हैं। मैं भी माजरत चाहता हूँ। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ मैं, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मैडम, यकीन करें, वाकई में बस एक गलत फहमी थी। हम हल कर लेंगे ना? जी बिल्कुल मैडम। ओके, अगर ऐसा है फिर ये मैटर यहीं खत्म कर रही हूँ। आपके घर इन्फॉर्म नहीं करूंगी। बस एक बार रिक्वेस्ट है कि आइंदा फिर कभी ऐसा ना हो। अगर कोई इशू हो तो आपस में हल कर लो उसे। थैंक यू सो मच मैडम। ओके, यू कैन गो नाउ। बहुत लंबी उम्र है आपकी। दिल ने याद किया और कॉल आ गई। बस खबर लेनी थी कि मेरी प्यारी प्रिंसिपल क्या कर रही है। क्या करेगी, काम में मसरूफ किया हुआ है। तुम क्या कर रहे थे? तुमसे दूर हूँ इसलिए खास अच्छा नहीं हूँ मेरी जान। क्या आज दोपहर के खाने के लिए तुम्हें अगवा कर लूं? हालांकि आज बहुत काम है, लेकिन अपनी जान को ना कहने को दिल नहीं करता। तो फिर मैं ओढ़ कर आ रहा हूँ। एज यू विश। बहुत मोहब्बत है तुमसे, पर मुझसे ज्यादा नहीं। काम बन गया। माशाल्लाह, लोग बड़े अच्छे हैं। वो छोटी वाली मुझे जरा चालाक सी लगी। काश मैं भी शॉपिंग पर चली जाती। आपने नूर आपा को ऐसे ही अकेले भेज दिया उनके साथ। सब्र करो, तुम्हें हर चीज की इतनी जल्दबाजी क्यों होती है? एक काम करते हैं, ये जमजम पी लेते हैं, सबके लिए शिफा होगी। हयात जी कहिए आपा। ये सबको पिला दो और फिर बाद में तुम भी पी लेना, ठीक है? और इसको बढ़ा देना। ठीक है आपा। मरियम मम्मी, मैं समझी नहीं, आप पानी डालकर बढ़वा रही हूँ उसे? हाँ बिल्कुल, जमजम हमारे दीन में बहुत कीमती है, बहुत बाबरकत चीज है, हर बीमारी का इलाज। इसे घूंट भर कर नहीं पिया जाता, इसीलिए हम थोड़ा सा लेकर उसमें पानी डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तुम दोनों अब प्रेग्नेंट हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को शिफा दे।
अरे रुको रुको बेटा, इसे बैठकर नहीं पीते। पहले किबला रुख होना है हमें, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे पी लेंगे। समझ गए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हड्डियों में उतर के हमारे लिए शिफा बन जाएगा। आमीन। तो अब क्या? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है बेटी। ये तो ऐसे पढ़ने जा रही है जैसे प्रोफेसर बनेगी। खैर मैं भी आराम कर लेती हूँ, वैसे भी इस घर का फैशन है आराम करना। हर कोई एक जैसा है। प्रेग्नेंट क्या हो गई इसका तो मुंह ही नहीं बंद हो रहा। ला हौल वला कुव्वता। घर में पानी नहीं और जेब में पैसे भी नहीं। हेलो। हेलो नायला। क्या हुआ भाई? बहन सबसे पहले खैरियत पूछते हैं, फोन उठाते ही ये नहीं पूछा करते कि क्या हुआ भाई। अरे भाई, आपने मुझे कभी ऐसे फोन किया है? बताइए भाई, हुआ क्या है? अच्छा सुनो, फ्री हो तो कॉफी या चाय पर चल सकती हो? यकीनन कुछ हुआ है। हद करती हो तुम, क्या मैं अपनी बहन को याद भी नहीं कर सकता? कसम से मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने कभी याद किया। तुम कितना बोलती हो, बस ये बताओ कि तुम मिल सकती हो या नहीं। उफ, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में मिलते हैं। फोन बंद करें। अगर वाकई कुछ ना हुआ हो तो मेरा नाम नायला नहीं। पक्का मुझसे फिर पैसे मांगने वाले हैं। ये जगह तो रियली बहुत रिलैक्सिंग है। तुम्हें अच्छी लगी जानकर खुशी हुई, लेकिन तुम्हारा दिल अभी दुआ की तरफ से उदास है ना? हाँ उमर, उदास हो मेरे बस में कुछ भी नहीं। दुआ से इख्तिलाफात पहले भी थे, लेकिन हमारे बीच कभी इतना फासला नहीं आया। अपनी बेटी से इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं समझ रहा हूँ ज़ैनब, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे लगता है वो समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता उमर कि वो समझ जाएगी। कोशिश किए बगैर कैसे पता चलेगा, लेकिन इस सूरत हाल से तो बेहतर ही होगा। उमर, उनसे ताल्लुकात बढ़ाने से ही मेरी बेटी इस हालत को पहुंची। समझ नहीं आता, गलत मत समझना। आई एम सो सॉरी, लेकिन मरियम साहिब और अब्दुल्ला साहब बहुत ज्यादा रिवायती सोच के लोग हैं। बुरा नहीं मानना उमर, मैं अपने जज्बात तुमसे छुपा नहीं सकती, दिखावा नहीं कर सकती। दिल में जो है वही कह रही हूँ। मेरी बेटी एक मॉडर्न लड़की है और वो अपनी मम्मी से इसलिए नाराज है कि उसकी माँ का कोई महबूब है। वो इसलिए नाराज नहीं है, दरअसल वो इसलिए नाराज है कि उसकी माँ का महबूब उसके शौहर का चचा है। लेकिन मैंने सब बता दिया। तुमने वजाहत की, ठीक है, लेकिन तुमने जजलाना पे रद्द-ए-अमल दिया था, उसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। यू मीन ये मेरे किए की सजा है? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सूरत हाल को समझो। जितनी तुम उदास हो उतना ही मैं भी हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो ज़ैनब। बच्चों का कमरा भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। आपने मुझसे कुछ कहा आपा? नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा मैंने। वैसे बच्चों का कमरा तो बिल्कुल वैसा ही है। दीवारों से वॉलपेपर उखड़े हुए हैं। दुआ भी इतनी जिद्दी है, उस कमरे में जाती ही नहीं है। कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। तो आप वो वॉलपेपर लगवा दें, इस तरह दुआ साहिबा भी खुश हो जाएंगी। हाँ, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? वाकई यार, बस ठीक है, मैं ये हल कर लूंगी खुद ही। तुम जाओ जरा मेरा फोन लेकर आओ। ये मैंने सोचा ही नहीं। क्या हाल है भाई? खैर हो इंशाल्लाह। लगता है तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं ना? अरे नहीं भाई, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप। शुक्रिया। बहन, ये सब क्या है? तुमने एकदम से ऐसा हुलिया क्यों बना लिया है? भाई, एक मौजज़ा हुआ है, तुम मामू बनने वाले हो। मेरी बहन, क्या बात है। आहिस्ता भाई, आहिस्ता। बहुत मुबारक हो, लेकिन सुनो, अगर तुमने एक बेटा मतलब वारिस दे दिया ना अब्दुल्ला को, तो तुम मलिका बनकर रहोगी उस घर में और राज करोगी।
वैसे बच्चे की जिन्स का पता चला? इतने से बच्चे की जिन्स कैसे पता चलेगी? लेकिन इंशाल्लाह लड़का होगा। हाँ इंशाल्लाह। तो ये वजह थी पर्दा करने की। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल की। मैंने मन्नत मांगी थी। वैसे कैसी लग रही हो? बहन, मैं आदी नहीं हूँ तुम्हें ऐसे देखने का। बहुत अजीब लग रही हो तुम। सबको पसंद आया है, आपको क्यों नहीं? अच्छा, मैंने अपने अल्फाज वापस लिए। अच्छी लग रही हो तुम। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए मेरी याद क्यों आई आपको? हाँ, ऐसे ही। मतलब पानी बंद कर दिया है उन्होंने। पानी मतलब पैसे का पानी? वो तो पहले ही बंद था। नहीं, घर के नलकों का पानी, वो पानी बंद कर दिया है बहन। क्या बिल जमा नहीं किए थे? बहन, घर में कुछ नहीं, जेब खाली, नौकरी कोई नहीं, कैसे दूं बिल? बहन, मैं एक बात कहूं, जानती हो तुम, खाने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे कोई भी काम ढूंढ के दे दो, कर लूंगा मैं। क्या मेरे पास कोई नौकरी का दफ्तर है? अरे खुद जाके क्यों नहीं ढूंढते? अरे मेरी बहन, तुम समझ नहीं रही, तुम तो अब्दुल्ला साहब की बहू हो। कहो ना अपने शौहर से कि कंपनी में कोई नौकरी दे। क्या तुम्हें अपने भाई का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, क्या हाल हो गया है मेरा। मेरी बहन, तुम अपने भाई के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती क्या? कैसी बहन हो तुम? उफ, अच्छा ठीक है ठीक है, आज रात मुस्तफा से बात करूंगी। थैंक यू बहन। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास पैसे तो होंगे, तो फिर बिल भी दे देना। कितने? ज्यादा नहीं, 13,300 रुपए। इतने पैसे? क्या हमाम चला रहे हैं आप? हाँ, हमाम ही चला रहा हूँ और डिस्काउंट में मालिश भी करता हूँ। तुम तो महल में रहती हो, पैसों की बारिश होती है, तुम्हें क्या पता खर्चे कितने होते हैं। हाँ। उफ, ठीक है, बस पक बंद करें। अरे जहमत मत करो, मैं गिन लेता हूँ ना। हाँ। अच्छा बात सुनो, तुम्हारा कुछ खाने का दिल तो कर रहा होगा ना? मिठाई मंगवाऊं क्या? हाँ मंगवा ले। हाँ, भाई बात सुनो, मिठाई लाना। आइए। अंकल, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हाल है अजलान बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक्स। कुछ मंगाओ आपके लिए? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं लूंगा। देखो अजलान, तुम्हें मालूम है दुआ और जैनब के दरमियान इन दिनों हालात अच्छे नहीं हैं और जैनब इस बात से बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता तो हूँ, मगर पता है मैं इस मामले में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता अंकल। अभी अभी तो मेरे और दुआ के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। मैंने दखल दिया तो कोई मसला खड़ा ना हो जाए। सच कहा, मैं तुमसे बीच में आने को नहीं कह रहा, लेकिन यह मसला किसी न किसी तरह सुलझना चाहिए। मेरी राय है कि आज शाम हम तीनों, यानी तुम, मैं और दुआ, साथ में खाना खाएं। जैनब साहिबा नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों से अलग बात करना चाहता हूँ। वैसे भी दुआ अभी तक अपनी माँ से नाराज है। ठीक है अंकल, जरूर। और जो कुछ हुआ है वो भी मेरी ज़बानी सुन ले। जैसा आप चाहें। तो मैं रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। कोई ऐसी खास जगह है जहाँ तुम दोनों जाना चाहो? दुआ हमला है ना, इसलिए शायद किसी खास चीज का दिल करे। सच बताऊं तो वो आजकल हर चीज खा रही है, उसे पसंद हो या नहीं, उसकी भूख बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शुक्रिया अंकल। तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया है ना अली? ऐसा ही सर। आ जाए। आओ बेटा। खैरियत तो है बाबा? रिटायरमेंट का वक्त आ गया है मुस्तफा साहब। ओ वाकई मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। आपने गुजरे 20 सालों में हमेशा मेरे साथ बाप जैसा सुलूक किया है। आप जैसे एहसानात मुझे किसी से नहीं मिले। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह जज़ा दे आपको। भूल चूक माफ कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अली जान, तुम सिर्फ हमारे ड्राइवर ही नहीं बल्कि हमारे खानदान का हिस्सा भी बन चुके हो। असल में तो तुम हमें माफ करो। मैंने सब माफ किया सर। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। अल्लाह आपसे राजी हो सर। अस्तगफिर। इजाजत दीजिए। अब क्या होगा बाबा? हमें एक नए ड्राइवर की जरूरत होगी अब फिलफौर मुस्तफा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं ये काम संभाल लेता हूँ। ठीक है, तुम देख लो, लेकिन कोई अच्छा और काबिल भरोसा होना चाहिए। ठीक है बाबा, बेफिक्र रहे। अल्लाह आसानी दे। तुमने जो डिजाइन भेजे थे उसमें से मुझे कुछ पसंद आए थे, वो लाए हो क्या? जी मोहतरमा, वही लाया हूँ। अगर कहें तो बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं। नहीं, बॉर्डर पे मत लगाना। देखो हमारे घर में 2 बच्चे आने वाले, एक लड़का है और एक लड़की। तो मैं चाहती हूँ एक दीवार पिंक और दूसरी ब्लू होनी चाहिए। जैसा आप कहें।
बस देखना कि आज ही मुकम्मल हो जाए, बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जल्द मुकम्मल कर दूंगा। बस जैसे ही मेरे लड़के आ जाएं, काम शुरू करवा दूंगा। बस यही सुनना था। अल्लाह राजी हो तुमसे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय भी भिजवा देती हूँ, बस थोड़ी ही देर लगेगी। जज़ाकल्लाह। चलो तुम अपना काम करो। अरे बेटी, तुम आ भी गई? आ गई। हयात ने बताया कि कोई कारीगर आया है। हाँ। क्यों? अरे तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, इस सब में कहाँ पड़ रही हो? तुम कारीगर को छोड़ो और अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। अम्मी, आप अब उस कमरे में क्या करवा रही हैं? इतनी भाग दौड़ इसलिए कर रही हूँ ताकि दुआ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। कमरे का हशर तो देखो, दीवारें भी अजीब हुई हुई हैं। मैं वॉल पेपर्स लगवा रही हूँ। अम्मी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा? जब से वो लड़की घर आई है, मुस्कुराई तक नहीं है वो। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं कि अपने बच्चों का ही सोच ले, मगर हम तो हैं ना सोचने के लिए। खैर। वाह अम्मी, कुछ ज्यादा ही शानदार आइडियाज हैं आपके। सच में बहुत मुबारक हो। इस बार तो छोड़ देती, वो खुद ही कमरे को सजा लेते। मैंने तुमसे कहा ना, मुदाखलत मत करो। मुझे लगता है दुआ का असर आता जा रहा है तुम पर, और कुछ नहीं। दुआ मांगे आप कि इस बार कोई नया झगड़ा ना हो। क्यों होगा भला? हद है, देख लेना, पसंद आएगा उन्हें। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ गए? हम कहाँ गए थे अम्मी, बस शॉपिंग पर ही तो गए थे। फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ा और सामान ऊपर कमरे में रखवा दिया। बेटी, खुदा के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, थोड़ा सा। लोगों के सामने इस तरह सूजा हुआ मुंह लेकर मत घुमा करो, होश से काम लो। अम्मी, मुझ पर दबाव ना डाले। देखिए मेरे सब्र की भी इंतहा है, समझी? हाय अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे या रब। हेलो अजलान। मेरी जान कैसी हो? ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ऑफिस में बैठा हूँ। तुम कहाँ हो? यूनिवर्सिटी से निकली, अब घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, घर मत जाना, एक काम करो, यहाँ ऑफिस ही आ जाओ। क्या हुआ, क्यों? हमें अंकल ने शाम में खाने पर बुलाया है, तो मैंने सोचा तुम आ जाओगी तो हम दोनों यहाँ से साथ चलेंगे। ठीक है अजलान, आ रही हूँ। आज एक मौजज़ा हुआ है मेरी जिंदगी में। यकीन नहीं आ रहा, आज मेरी बीवी ने मुझसे कोई बहस नहीं की और सीधा कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। बात सुनो जरा, अभी फैसला बदल लूंगी। अरे बस मजाक कर रहा था। चलो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। सुनो अजलान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो मेरी जान, पूछो। नूर आपा की कोई खबर है तुम्हारे पास? कौन सी खबर? मेरी बहन के मुझसे ज्यादा करीब तुम रहती हो तो तुम्हें पता होगा। नहीं, मेरा मतलब दूसरी तरफ, जिससे शादी होनी है। क्या शादी की तारीख तय हो गई? अच्छा वो नहीं भी हुई होगी तो हो जाएगी यार। और मेरी जान, ये वाली बातें तुम अम्मी से पूछा करो, मुझे क्या पता। तुम जानती हो मैं सब में नहीं पढ़ता यार। ठीक है अजलान, ठीक है, मैं पहुंचने वाली हूँ ऑफिस। ठीक है मेरी जान, वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। यू टू। चलो बाय बाय। माफ कीजिएगा, हम ऑफिस जा रहे हैं अजलान के। क्या कर रहे हैं आप लोग? ओह, चाय का वक्त है, साथ में बिस्किट्स भी रखे हैं। लगता है मेरी अम्मी तो मुझे पसंद करने लगी है। कोई मौका ना छोड़ना तुम तंज करने का। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब कदर आएगी मेरी। ये लीजिए, सुमैया सुल्ताना ने वो किक मारी कि गोल कर दिया। बैठो तो सही। अरे नहीं, बैठ नहीं सकती। मुझे नहाना है। का सॉल्ट खत्म हो गया, वो लेने आई हूँ तुमसे। नहाने में नमक का क्या काम? मैं अपने ऊपर नमक वाला पानी डालूंगी। वो क्यों भला? मेरी प्यारी फैमिली, लगता है आप लोग कुछ नहीं जानते। इस एलिफ से कुछ ना कुछ तो सीख लिया करें। खैर, नमक वाला पानी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। पुराने गांव में नई रस्में लाने की माहिर हो तुम। हाँ वाकई ऐसा कुछ होता है, मैंने भी सुना है। अगर फायदा है तो हम भी कर लेते हैं। और इसके अलावा ये पानी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, आज मेरी एनर्जी बिल्कुल लो थी, तो मैं सोच रही थी कि पानी में नमक मिलाकर अपने जिस्म पर डालूंगी ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए और सारी फेमिनिन एनर्जी एकदम जाग जाए। अब एलिफ असलान बनना आसान थोड़ी है। हाँ सही कहा तुमने।
ये फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? नानी, फेमिनिन एनर्जी मतलब कि ऐसा अंदाज होना कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे कि यहाँ खड़ी मैं। तो तुम बहुत सारा नमक वाला पानी डालकर नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालोगी और फिर बहुत ज्यादा औरत बन जाओगी, है ना? अल्लाह अल्लाह, तुम लोग भी कैसी कैसी बातों पर यकीन करते हो। ऐसे न कहे सुमैया सुल्ताना, ये मशवरा आपके लिए भी है। अरे नहीं बेटी, इस उम्र में नमक वाला पानी तो छोड़ो, अगर मुझे पूरे नमक के समंदर में डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी प्लीज। अच्छा, मैं नमक लेकर जा रही हूँ, मेरे नहाने का वक्त हो गया है। चलो जाओ, तुम्हें सॉल्ट बात मुबारक हो। अब्दुल्ला साहब, ये अचानक से दावत किस सिलसिले में? क्या पता बेगम, अजलान ने कहा कि वो चचा के साथ खाने पर जा रहा है, तो मैं क्या करता? कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हो और क्या खाओगे ये मुझे बताओ। आप तफ्तीश ना करते मगर कम से कम पूछ तो लेते कि कहाँ जा रहे हैं। हस्बुल्लाह, फिर से कटहरे में खड़ा हो गया। हमें क्यों नहीं बुलाया मुस्तफा? शायद चचा जान ने सिर्फ अजलान और दुआ को बुलाना चाहा होगा। और तुम्हें ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी? तुम अपने भोलेपन से किसी को भी मार सकते हो मुस्तफा। बेटी देखो, अल्लाह के फजल से तुम नेक राह पर चल पड़ी हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अब जरा जुबान पर भी काबू रखना सीख लो। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान। देखो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आसान इबादत खामोशी और हुस्न इखलाक है। क्या ही खूब फरमाया बाबा जान। जी बहुत खूब फरमाया, कभी कभी खामोश भी रहा करो। ठीक है बाबा जान। बच्चों, सबसे पहले तो मेरी बात टाले बगैर तुम दोनों यहाँ आ गए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। दुआ बेटा, प्लीज घबराना नहीं। यहाँ हम सभी लोग मैच्योर हैं, आराम से बात करके सब कुछ समझ सकते हैं। यकीनन। मैं तुम्हारी माँ से मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एतमाद करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अपने बीच मौजूद फर्क के बावजूद हम दोनों ही एक दूसरे से बात करके दोनों फरीक किसी एक बात पर समझौता कर लेते हैं। उमर अंकल, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। जानता हूं, हो सकता है कि मेरा अजलान का चचा होना तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन गया। हाँ, ये भी है, और ये भी कि मॉम ने पहले इतनी मुखालिफत की थी और अब खुद वही सब कर रही हैं। कभी कभी इंसान बड़े बड़े दावे कर बैठता है, ना उसका कोई वक्त होता है ना ही कोई उम्र। हम सभी गलतियां करते हैं और अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक हमेशा यूं ही सीखते रहेंगे। दुआ, गलती करना मोहब्बत करने से तो नहीं रोकता, ऐसे ही है ना? सही कह रहे हैं अंकल। और माजी की बातों को सोचकर दिल में कीना रखने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। दुआ, नहीं, मैं कीना नहीं रखती। जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो हमें तुम दोनों के दरमियान ताल्लुक का कोई अंग नहीं था, और जब उसे पता चला तो उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया, क्योंकि उसका वाहिद मकसद तुम्हारी खुशी थी। वो तुम्हारी खुशियों पर कोई साया नहीं डालना चाहती थी, यकीन करो। मिलने की ख्वाहिश मैंने की, मैंने इसरार किया उससे, क्योंकि मैंने महसूस किया कि शायद मुझे जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई इंसान ना मिले जिसे मैं इस कदर चाहता हूं।